जो विदेश में लोग जा रहे हैं, इसमें अगर मैं फाइनल स्टेटमेंट कोई मैं दूं तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिस बच्चे को उसकी माँ नहीं पाल सकती, उसको दूसरे की माँ भी नहीं पालेगी। जिस धरती पर वो पैदा हुआ है, अगर वो उसको नहीं पाल सकती है, तो विदेश की धरती भी उसे नहीं पालेगी। बच्चे के अंदर समाज बल्कि बच्चे से पहले उसके माँ बाप के अंदर जब पलायनवादी सोच ने घर कर लिया और गांव की प्रॉब्लम से भागकर वो शहर आ गया और शहर की प्रॉब्लम से भागकर बड़े शहर चला गया, तो अब जब उस बड़े शहर में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, वही प्रॉब्लम्स जिनकर भागकर आया था, तो वो कहीं बाहर भागने की कोशिश करता है। कुछ साल पहले जो बच्चे बाहर गए थे, उनकी उस तरक्की को देख करके नई पीढ़ी को भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद वही तरक्की सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगी। उन्होंने वो जीवन देखा नहीं था, बस बाहर से जो चकाचौंध थी, उस चकाचौंध को देख करके ही उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें विदेश जाना है। लेकिन वहाँ जाकर उनका क्या हाल हुआ, इसके ऊपर चर्चाएं अभी नहीं होती हैं। कितने बच्चे थे जो लॉकडाउन से पहले तैयारी कर रहे थे जाने की, वो पहुँच गए और उनके शरीरों में कैसा कैसा केमिकल चला गया कि अब वहाँ से वो चादर में लपेट कर आ रहे हैं, कफन में लपेट कर आए जा रहे हैं। वहाँ अभी उन लोगों ने तो डोंकी से भी जाना इस तरीके से शुरू कर दिया है कि गलत तरीके से आप अंदर चले जाओ, एक बार जैसे मर्जी रहो, फिर कुछ जेल में रहते हैं, कुछ असाइलम ले लेते हैं, कुछ कैसे रहते हैं। बहुत बुरा हाल है असलियत में देखा जाए तो। जिस प्रकार से बिहार में ऐसे हालात पैदा किए जहाँ की ज़मीन उनको लूटनी होती है, वहाँ से वहाँ के लोगों का पलायन करना ज़रूरी होता है। बिहार कोयले की खादान है, लोहे की और सोने की खादानें हैं वहाँ पर जो मिलती हैं खेतों के अंदर। तो वहाँ के ज़मींदार को, किसान को गरीब रखा जाएगा तो ही वो खेती काम करने के लिए बिहार से बाहर आएगा। तो वहाँ इन्होंने ऐसे नियम बनाए कि अगर आपके खेत के अंदर अगर चरस मिलती है, गांजा मिलता है, नशा मिलता है, दारू मिलती है, अफीम मिलती है, तो कसूरवार होगा किसान। लेकिन अगर आपके खेत में तेल निकलता है, कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, वो हो जाएगा सरकार का, और उसमें भी सरकार नहीं लेगी, सरकार भी जाकर के कंपनियों को दे देगी। आज भी आपको पता चले 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से कोयले की खादानों में से कोयला निकाला जा रहा है, उस गुलाबी के दौर के टाइम से लेकर के आज तक। टाटा को जो कोयले की खदान मिली थी कोयला निकालने के लिए, वो तब से लेके आज तक वैसे ही मिल रही है। लेकिन वहां का, बिहार का जिसके वो खेत हैं, उस आदमी को मजदूरी करने के लिए यहां आना पड़ रहा है। तो अब उनको पंजाब और हरियाणा की जमीन अगर चाहिए, तो वो पूंजीपति पंजाब और हरियाणा के लोगों को और उनकी अगली पीढ़ी को वहां से भगाएंगे ही भगाएंगे। ये ऑल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है पूंजीपतियों की, जिसके ऊपर लंबी चर्चा करने का समय है। लेकिन हम लोग वहां पेरेंटिंग पे बात करेंगे 22 अक्टूबर को, और इस पे